शांति शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। Recording in progress. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना
यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की पवित्रता का सितारा। बाबा को अपने सामने अनुभव करेंगे। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा की पूरी मुरली है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान खिलने पर। शुद्ध पवित्र। तो हमारी गृहस्थियों के लिए बाबा हमारे को कितना
ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा क्या बोला बाबा ने, तुम आपस में भाई भाई बहन। भाई बहन कब है, जब हम ब्रह्मा की संतान है। जब शिव बाबा की संतान है तो क्या है, पोत्रे पोत्रियां। पोत्रे पोत्रियां, तब भाई भाई बन जाते हैं। भाई भाई। कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, उस हिसाब से भाई बहन के हिसाब से पोत्रे पोत्रियां, ठीक है। मतलब इस रेफरेंस में तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। वृत्ति किसको कहते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे बनता है? संकल्पों से। संकल्प सोचते हैं। और संकल्प कैसे बनते हैं? सोच। जो सोच इंफॉर्मेशन संकल्प मिलती की है, बात- जो आसपास से इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हम अंदर ग्रहण करते हैं, बातों को, व्यक्तियों को, जो कुछ भी रीड करते हैं, मैं अंदर क्या लेकर जा रही हूँ वो मेरी चॉइस है। मैं क्या देखती हूँ वो मेरी चॉइस है। मैं क्या सुनती हूँ वो मेरी चॉइस है। मैं क्या पढ़ती हूँ वो मेरी चॉइस है। किससे मिलती हूँ वो भी मेरी चॉइस है। और कौन सी चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और कौन सी चीज को रद्द करती हूँ, डिलीट करती हूँ, वो भी मेरी चॉइस है। जब मैं श्रीमत के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करती हूँ, एक है खाना सात्विक, बाकी संकल्प सात्विक कौन से होंगे? खाना बाबा की याद में बना रही हूँ। खाना तो हो गया सात्विक। सबके लिए शुभ भावना। शुभकामना, शुभ भावना, प्यार से, पवित्रता से। बताओ, सात्विक संकल्प, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, और मीठे बोलना। व्यर्थ में ना जाना। व्यर्थ में ना जाना इज अ स्टेप। ठीक है, Okay. हम व्यर्थ में नहीं गए, वेरी गुड। फिर हम साधारण में आ गए। कैसे रखना है अपने आप को? बाबा कल्प Recording in अगर progress. अपवित्र होता है तो जो बाबा ने बोला ना, जो नर्क में है, मतलब जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उनसे भी ज्यादा बदतर होता। उनसे भी कई गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है दीदी, उनको मालूम नहीं है। पर तुम ज्ञान में होकर भी गलती करते हो तो उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? तुम्हें पता है, सब you know that. समझ है उनको, वो बेसमझ है। वो उसी जी। चीज को राइट सोच रहे हैं। वो अपवित्रता को भी राइट सोच रहे हैं, काम वासना को राइट सोचते हैं, नेचुरल कहते हैं, और क्रोध को भी राइट सोचते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, ये तो आना ही था, है ना। बाबा क्या सिखाते हैं? तुम तो शांत स्वरूप हो। बाबा नहीं सिखाते। बाबा को गुस्सा आता है, हम बाबा को कुछ भी बोल देते हैं। बाबा तो कहते हैं हमारा स्वधर्म ही है शांत स्वरूप। स्वधर्म शांत है ना। और हम कहते हैं मोह तो होगा ही भाई, बच्चे हैं, मोह तो होगा ही, जिसके साथ रह रहे हैं। अपने पेट से भी मोह होगा, अपनी चीजों से भी मोह होगा। हम हर एक चीज को नेचुरल बोल के उसको लीवे दे देते हैं कि हाँ ये तुम कर सकते हो। वो करना मतलब अपनी वृत्ति को बिगाड़ना। मेन कारण यही है ना कि उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, उनको ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो तो ऐसा करता है, पर मुझे तो पता है। मुझे तो पता है कि हमें परमात्मा की श्रीमत मिली है। हाँ, तो जो शुद्ध पवित्र वृत्ति है
उसका मतलब वो उस समझ को मैं निरंतर यूज करूं। जो कल बाबा ने क्या बोला था, सावधानी से श्रीमत पर चलना है, अटेंशन देते रहना है, नहीं तो फिर फिसल जाएंगे। तिरकनबाजी जो बाबा बोलते हैं, फिसले, मोह में फिसल गए, लोभ में फिसल गए, बातों में फिसल गए, किसकी की पर मत में फिसल गए, हम फिसलते हैं ना, उसी से वृत्ति जो है दूषित होती है। कोई भी एक चीज आप जैसे प्रैक्टिस करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। घर में बातें होती हैं, जी सबके घर में बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं, ठीक है। कोई फोन करके सुनाता है बात, मेरे को कल बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें सुनाई, जी होती हैं प्रवृत्ति की बातें, ये इसने ये कहा, उसने ऐसा कर दिया, ये कर लिया, जो भी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि क्या बोला। मेरे को एक मिनट मन में आया कि मेरे को अपने युगल को तो बताना चाहिए, फिर मैंने एक मिनट को सोचा बताकर क्या होगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उनके अंदर भी व्यर्थ चलाऊंगी। मेरे को तो सुनाई दिया किसी ने, किसी और के अंदर व्यर्थ चलाना ये भी रॉन्ग, पाप ये बिल्कुल रॉन्ग है। जी नहीं बताया, बहुत मतलब बहुत सारी बातें थी, एक नहीं, ये बार 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 आ रही थी, बार बार अपने आप को ये बोला, शाम को योग बहुत सुंदर लगा। अगर बताती तो उसका चिंतन गहरा हो जाता, सुना, डिलीट किया, खत्म। अभी बाबा कहते हैं खबरदारी में रहना है ना, फिर वो नहीं तो शुद्ध पवित्र नहीं रहेगा। किसी ने कुछ भी किसी की भी बात की तो फिर अपवित्रता कैसे आ गई, उसके बारे में अपवित्र संकल्प चलेंगे, सुनाने वाले के भी सुनने वाले के भी, वो सुनेंगे, वो चार और को बताएगा, और फिर वो वातावरण बनता है, दूषित वातावरण बनता है इन्हीं बातों से। मुझे अपने आसपास के वातावरण को पूरा शुद्ध पवित्र बनाकर रखना है, और इसमें साइलेंस बहुत काम करती है। चुप हो जाओ, मेरे को बोलना ही नहीं है। मतलब बोलना वो है जिसकी जरूरत है। अब तो बोलेंगे, अब क्लास चल रही है, आप भी सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे, पर क्या सुनाएंगे, श्रीमत, ज्ञान, ज्ञान की बात सुनाएंगे। ज्ञान से तो बुद्धि विशाल बन जाती है। कि हम गलत बात जब किसी एक को सुनाते हैं, जैसे आपको किसी ने सुनाया, आप और को सुनाएंगे तो हम औरों को भी पोल्यूट कर रहे हैं, अपने आप को तो कर ही कर रहा है, दूसरों को कर रहे हैं। तो पाप कितना चढ़ेगा, बहुत गुना, मल्टीफोल्ड रहेगा ना। हाँ, बदल गुना। चलिए, और क्या बोला बाबा ने, प्रश्न क्या है आज का? बाबा ने पूछा है किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है, क्या है, कौन सी बातें हैं? तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हाँ, ये स्टॉप करो रेखा। तो मतलब अनुभवी बच्चे, अनुभवी का मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया पवित्रता की शक्ति का। जी जब मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया, और पवित्रता बाबा क्या कहते हैं, नॉट लिमिटेड टू ब्रह्मचर्य, पवित्र, वो कहते हैं ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। देखो, पवित्रता को भक्ति में भी हमने अहमियत दी, कैसे? सन्यासियों के पैरों को हाथ लगाते हैं, जी कन्या के पैरों को हाथ लगाते हैं, है ना। नवरात्रों में क्या करते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, उनकी उसकी अहमियत है ना। जब कन्या की शादी होती है, कईयों में रस्म है, अपनी डॉटर के पैरों को हाथ लगाते हैं। तो मतलब
जब मैंने उस पवित्रता को जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जितना भी, मैं परमत पे नहीं गई, मनमत पे नहीं गई, श्रीमत पर जा रही हूँ, सबके लिए शुभ भावना रख रही हूँ, अपने आप को बचा रही हूँ, फिर जब मैं किसी को सुनाती हूँ तो प्रभाव पड़ता है। जो बाबा ने आज क्या बोला कि जब किसी को सुनाओ तो कॉन्फिडेंस से सुनाना है। बाबा ने बोला आवाज बुलंद निकलना चाहिए। बुलंद मतलब पावरफुल, और पावरफुल का ये मतलब नहीं हम चीख चीख कर बोल रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस को हम कई बार सुन लेते हैं आपस में बात करते। दैट इज नॉट। बुलंद मीन्स विथ कॉन्फिडेंस। विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ श्योरिटी। मुझे पक्का है जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज द ट्रूथ ना। जब मुझे पक्का होगा तभी मैं किसी को पक्का करूंगी ना। खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है फिर तो रटी रटाई बात बोल रहे हैं ना, सिर्फ सुनाने के लिए कि बोल दिया चलो सुना लो, चलो करके देख लो, वो वाला एटीट्यूड नहीं। और वो कब श्योरिटी आती है? जब अनुभव हो, सत्यता, जब वो एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि जो खुद चीज में भी वो गुण हो। हाँ जी संगीत, मतलब खुद में भी वो चीज हो, गुण हो, और खुद तुम उसको अनुभव करो। जैसे Yes. आप हो या सब, मैं देखती हूँ शिवानी बहन है, वो इतना सॉफ्टली बोलते हैं पर बहुत प्रभावित करते हैं बात को। शिवानी बहन है ना, वो बोलते हैं कि मैं पहले बहुत फास्ट फास्ट बोलती थी, यहाँ पे आके उन्होंने स्लोली बोलना शुरू किया। ऊंची आवाज नहीं, बट जैसे तेज स्पीड से दैट इज व्हाट, है ना, वो हलचल दर्शाता है ना। हलचल का तो मतलब है कहीं पे कुछ कमी है। क्योंकि जब वो ज्ञान, सुनो, जब शिवानी भी ज्ञान में नहीं थी तब वो बहुत स्पीड में बात करती थी और बहुत कहती है कि मैं बहुत हलचल में रहती थी, लेकिन आफ्टर ज्ञान वो अब बहुत ही सॉफ्ट एंड वेरी मीनिंगफुल धीरे धीरे बात करती हैं। तो मतलब जब मुझे अनुभव हो गया, उसको कोई टाल नहीं सकता, है ना। अब आपको कोई बोले जी ये शुगर पड़ी है, ये तो नमकीन है, मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। नहीं, या खुद बैठ के खीर खा रहे हो और सामने वाले को डायबिटीज के नुकसान बता रहे हो। और खुद डायबिटिक और खुद खीर खा रहे हो, दूसरे को कह रहे हो मीठा मत खाओ, तो ये इसका मतलब तुम्हारी बात दूसरे को तीर नहीं लगेगी। नहीं देखो, पर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप तो खीर खाओ। अगर आपको है और आप दूसरे को कह रहे हो मीठा ना खाओ और खुद खीर खा रहे हो, वो फिर बात नहीं बनेगी क्योंकि तुमने उसका अनुभव नहीं किया। Basically, it means कि you have to have that quality, experience that quality, then only you can, I mean, say those things powerfully. Yes. इस पे वो आपको स्टोरी बार बार सुनाती हूँ यहाँ पे। गांधी जी के पास कोई आया तो बोला कि मेरे बच्चे को बोलो गुड़ ना खाए, बोला 2 दिन बाद आना, है ना, वो स्टोरी है ना। 2 दिन बाद उन्होंने बोला गुड़ ना खाना, तो बताया कि मैं पहले खा रहा था। तो मतलब जो चीज हम करेंगे वही हम सुना सकेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई है, इनकी राइटिंग बड़ी खराब है, तो बार बार मेरे बेटे को बोले कि भाई राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे मत लिखो। तो वो बोलता कि आपकी तो राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो आप ये क्यों बोल रहे हो? कहते उसको मैंने सफर किया है, उसकी सफरिंग का रिजल्ट मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कि एग्जाम में ना कोई पढ़ ही नहीं सकेगा आपका, आपके नंबर कट जाएंगे। तो एक तरह से वो भी एक्सपीरियंस हुआ, उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और उन्होंने बोला बड़ा हो गया, अब तो वो हाथ मेरा वो बन गया, वैसे ही बन गया है, अब नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ये टाइम है। ये भी एक्सपीरियंस है, हमने अपनी गलती से सीखा, है ना। उस टाइम नहीं किया पर अब समझ आई और अब कर रहे हैं। हम कितनी चीजें अब कर रहे हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे। तो अगर पहले नहीं किया और अब कर रहे हो, इट्स ओके, डोंट फील गिल्टी, जस्ट डू इट। हाँ जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। आवाज नहीं है, आवाज कट रही है धीरेन भाई।
आपको मैं कट रही है, कट रही है, आ रही है पर कट रही है। दीदी मैं 2 मिनट बात करता हूँ, मैं घर पहुंचता हूँ, रास्ते में हूँ। ओके ठीक है, फिर आप दोबारा, अभी आप डाउन कर दो हैंड को, फिर रेज करना ताकि मुझे पता चल जाए कब पूछना है। ठीक है। फिर क्योंकि शादी करके अपवित्र वृत्ति ना जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। ये अचीव करने के लिए भगवान जी, इसमें बच्चों को बहुत खबरदार भी रहना, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम करके देखो, अप्लाई फॉर 3 months एंड वॉच द फन, सी हाउ इट इम्पैक्ट्स यू। कोई भी बात है, आप साइलेंस में रहकर देखो। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? सन्यासियों के लिए क्या क्या बोला, जो दुनिया के सन्यासी? उनको हठ योगी बोला ना, हठ योगी सन्यासी। और क्या बोला? लेकिन लेकिन घर बार छोड़ देते हैं, जैसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, लेकिन पर वो ये कहते हैं कि जोत में जोत समाना है, निर्माण धाम जाना है। तो और वो क्या बोला? एक वो बोला, और बताओ सारी बातें। सन्यासी मतलब पवित्र रहना, 5 विकार को छोड़ना। लिटिल मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठ योग। और क्या कहते हैं? स्त्री नरक का द्वार है, नरक का द्वार है। तो और क्या बोला? उनकी डिपार्टमेंट अलग, उनकी पहरवाइश अलग। बिल्कुल अलग। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट अलग होना मतलब हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। इनका ऑब्जेक्टिव अलग और हमारा अलग, पहरवाइश अलग। वो गेरुए कपड़े पहनकर क्या सोचते हैं? हम सन्यासी बन गए। घर छोड़कर उन्होंने क्या सोचा? हम सन्यासी बन गए। वो फिजिकल आग और कपूर साथ नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकते, है ना। और वो करते क्या है? हर चीज को किनारा करते हैं, उस चीज से भाग जाते हैं। हमारे को क्या बाबा सिखाते हैं? हमारी डिपार्टमेंट का क्या है ऑब्जेक्टिव? रस व्यवहार में रह के भी पवित्र रहना, पवित्र रहना और स्वर्ग बनाना। और हमारी पहरवाइश क्या है? क्या है हमारी पहरवाइश? हमें व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट कपड़े। हाँ, और प्योरिटी क्यों बोलते हैं? पहले इसको समझे, हमारी व्हाइट कपड़े की क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या है? प्योरिटी, प्योरिटी और पीस एंड white reflects all the colors back. यस, रिफ्लेक्ट्स ऑल, है ना। और सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, मतलब सारे गुण ऑफ ऑल द कलर्स। और अगर कोई दाग लग जाए तो इमीडिएटली दिखाई देता है। And I also think कि इससे आप व्यर्थ में नहीं जाते हो। व्यर्थ में नहीं जाते, ये पहनो, वो कलर फलाना मैचिंग करो, नथिंग। और कलर्स में हलचल है, इस कलर में बहुत शांत रहता है बंदा, व्हाइट कलर में। जी, क्योंकि इसमें सब कुछ समाया हुआ है ना। तो हमारी पहरवाइश अलग, वो मीनिंगफुल है। हमारी एक एक बात जो बाबा श्रीमत देते हैं उसका कोई अर्थ है, ऐसे ही नहीं कर रहे, है ना। और फिर ये भी बोला कि सन्यासी जो दुनिया के हैं वो राजयोग नहीं सिखला सकते। ऑल्दो एक बुक है विवेकानंद की जिसको लिखा है जिसका नाम ही राजयोग है। और हमारा राजयोग कौन सा है? आत्मा से आत्मा का मिलन, आत्मा से सुप्रीम आत्मा, एक आत्मा से सुप्रीम आत्मा का मिलन। रूहानी, हमारा राजयोग रूहानी है। और राजयोग का अर्थ बताओ। फर्स्ट कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में, कर्म इंद्रियों के राजा बनना सिखाता है राजयोग। और सही बोल रहे हो, और आगे बताते जाओ। जो बोला ना आज बाबा ने बोला,
ये है ही स्वराज योग। और राजा बनते हैं खुद के, राजा बनते हैं विश्व के, जुड़ते हैं हाईएस्ट से, सबसे ऊंच से अगर हम जुड़ जाते हैं और फिर हम अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करते हैं, इसलिए राजयोग। जैसे राजा हाईएस्ट होता है, मैं अपनी मेरी जो आत्मा की कैपेबिलिटी है उसकी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करती हूँ, इसलिए राजयोग। कितना गहरा मीनिंग है राजयोग का, ये अर्थ। तो जो बाबा ने हमें सिखाया, गंदी वृत्ति वाली होनी नहीं चाहिए। लॉ ऐसा कहता है, बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके। फिर द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया। द्रौपदी क्या है? जस्ट एन एग्जाम्पल। आप देखो वॉर में क्या होता है, उसको सुन रहे हो ना, वॉर में क्या हो रहा है? हर आत्मा जो फीमेल बॉडी में है उसको अटैक का डर है, हर एक का द्रौपदी बनने का डर है ना? तो मानना जो जो और एक और बात है जो बाबा आज की मुरली में नहीं है, पर बाबा बोलते हैं कि अगर आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति 100% प्योर है, आपकी तरफ कोई गलत दृष्टि से देख नहीं सकता, पास आना तो दूर, देख भी नहीं सकता। तो हम जितने पवित्र बनेंगे उतना मुझे रिजल्ट मिलेगा। आप वृत्ति को भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी वृत्ति बदल है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना कि एक सिस्टर ने मेरे को फोन किया था, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा, मैं उनके घर में था या ऐसा कोई एटमॉस्फेयर था, कहते मैं कॉन्स्टेंटली परमात्मा की किरणों के नीचे बैठी रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे तरफ आने की भी, देखने की भी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कलयुग की दुनिया में आत्मा ज्ञान में नहीं चल रही, फिर भी मतलब जब हम पवित्र बनते हैं तब सारा काम होता है। हाँ जी, दिलेन भाई ने फिर से हैंड रेज किया, बोलिए दिलेन भाई। कौन सा दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आप नीम का पत्ता था, पता है? नीम का पत्ता जो है, वो नीम का पत्ता का टेस्ट क्या होता है? कड़वा। लेकिन मुझे मीठा लगता है। आप यकीन करेंगे, आपको कड़वा नहीं लगता? उनको मीठा लगता है। तो बिल्कुल हमेशा बचपन से खाते होंगे ना, इसलिए। हाँ दीदी, आदत बन गई। जो करेला होता है मैं कच्चा खा लेता हूँ, और नीम का पत्ता मैं कच्चा खा लेता हूँ इससे, तो अभी मुझे मीठा लगने लगा है। अब किसी को बोले तो यकीन नहीं करेगा, मुझे तो लगता है मीठा। जी, ज्ञान से संबंधित ये कि कितने भी कड़वे लोगों पर तुम्हें उनके साथ मीठा ही तुम्हें लगना चाहिए। मीठा ही लगना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब कोई कड़वा आ जाए मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा पूरा है। कट रहा है। हाँ, मैं फ्री हो रही हूँ। चलो, और बताओ, और क्या बोला पापा ने? जी, ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल है ना उनकी पवित्रता का, कि कितने लोग अटैक करने आए पर उनको देखते ही वो एकदम शांत हो गए। बिल्कुल, वो भी एग्जाम्पल है, सच्ची बात है। और बाबा ने बोला ना, बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मेडिटेशन में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज पहना था ना, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम बच्चों पर? जो बाबा से पढ़ना और पढ़ाना। हैं, जो पढ़ना और पढ़ाना। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोच कर बोलो, एक वर्ड में बोलो, सोच के ध्यान से। रूप बसंत बनना है।
देही अभिमानी बनना है कल वाले में। अच्छा, ये सब क्यों करना है ये तो बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? जैसे अब मैं कहीं जा रही हूँ बाहर, मैं घर में बोल के जाती हूँ जो भी घर में है किसी को कि आप इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आप इस XYZ चीज का ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किस चीज की है? ये सारे जो आप बता रहे हो ये मेथड है। कि ट्रांसफॉर्म करने में यस, बाबा के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, सहयोग देना है। मैं मददगार बनना स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए। सहयोगी बनना बाबा के। ये मतलब मैं अपने को इतना पवित्र बनाऊं और औरों को बनाने में मदद करूं कि पूरी धरती पर स्वर्ग आ जाए। और जो बाबा ने आज क्या बताया, स्वर्ग की खासियत क्या है? शेर बकरी एक साथ बैठते हैं। ऐसी दुनिया को बनाने के मददगार बनना, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो इसका आप मनन चिंतन करना, मेरी ये जिम्मेवारी को मैं कैसे निभा रही हूं या निभाना चाहिए, ये मनन चिंतन कर सकते। दीदी उसमें जैसे पढ़ना और पढ़ाना हो गया, और इसके अलावा क्या जिम्मेवारी है? आप बताओ। बाबा की सुन्नत पे चलना, बताओ। बाप समान बनना, रूप बसंती, ये ऑल पॉइंट्स ऑफ श्रीमत के योग। थोड़ा रेणुबेन 1 मिनट सोच के बोलो, ये तो पॉइंट हो चुके हैं, अब आप बताओ। बाबा को चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, अपनी सारी एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं और हम सब सोचते हैं। बताओ। अपने आप को चेक करो और चेंज करो। ये सारे मेथड्स है ना। और बाबा ने जो बोला ना, श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना, श्रीमत का हाथ पकड़ के रखना ना जी। कभी भी बार बार अपनी चेकिंग करना, अटेंशन देना, ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा मनन चिंतन करना, ठीक है जी। फिर बाबा ने बोला देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। ये चलता है सबका कि नहीं? जी। अच्छा, कितना चलता है? बीच बीच में भूल भी जाते हैं। बीच बीच में कि ज्यादा बोलते हैं और याद कम आता है? बीच बीच में थोड़ा ही भूलता नहीं है, कर बीच पाते बीच में याद आता है। याद आता है कि देही अभिमानी है और ज्यादातर भूल जाते हैं। इसको बढ़ाना है ना? दीदी मैं तो जब काम करती हूँ ना, कर्म करती हूँ, तो उस टाइम ज्यादा देह अभिमानी बन जाती हूँ। हाथ में बहुत कुछ है और लगता है कि नहीं ले जा पाऊंगी, गिरा दूंगी, तब मैं सोचती नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं कर लूंगी, फिर पता नहीं हो भी जाता है। हो जाता है ना? ठीक है, इसको बढ़ाओ, इसको सबने हम सब ने बढ़ाना। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। मम्मी पढ़ रहे, पढ़ो माँ। हाँ नहीं बेटी, मेरे पास मुरली नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ूं? हाँ चलो कुमकुम आप पढ़ो। ओके। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा, है ना? ज्ञान अमृत के समान। अमृत क्या होता है? अमृत किसको बोलते हैं? जो मुर्दे को जिंदा करते हैं, अमर बना दे। तो हम मुर्दे कब बन जाते हैं? जब बॉडी ज्ञान में नहीं होता है, जब देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान, क्यों देह अभिमान को क्यों बोला मुर्दा? मुर्दा क्या होता है? डेड बॉडी होती है ना? उसको अलाइव क्या करता है? आत्मा। आप अपने आप को अगर शरीर सोच रहे हो तो मुर्दे के समान हो गए, है ना?
फिर बाबा ने बोला महान बनने वाले मर जीवा भाव। तो आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनने से महान कैसे बनते हैं? गुणों और शक्तियों को धारण करके आत्मा गुण और शक्तियों का स्वरूप बन जाती है। क्योंकि जब हम याद करते हैं मैं आत्मा, सिर्फ मैं आत्मा नहीं, उसके साथ समान रहता है, मैं जुड़ कौन जाते सी हैं आत्मा। और बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। फिर बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर बाबा ने बोला मर जीवा भाव। मर जीवा का मतलब क्या है? पुरानी बातों को छोड़ना, विकर्मों, बॉडी कॉन्शियसनेस से मर जाना। बिल्कुल। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कोई करेगा? वाइसेस को छोड़ना, कि बॉडी से रिलेटेड सब चीजों से मर जाते हैं और एक आत्मा अलाइव है। पुरानी दुनिया की हर बात से, पुरानी दुनिया में हम जो थे उसको जीरो कर दिया हमने, जो मतलब उस सबको भूल जाना, तब हम मर गए उस दुनिया से। जैसे जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरा जन्म लेती है तो उस पुराने जीवन से मर जाती है, उसको याद नहीं रहता कि मेरा पुराना जीवन क्या था। न्यू इन्फेंट जो पैदा होता है उसको कुछ भी याद नहीं होता। वैसा बनना, वो कब बनेंगे? सिर्फ एक ही याद देखिए, जब एक मिनट, जब सोल कॉन्शियस होंगे, जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो मेरा जीवन टोटल परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मेरा नजरिया बदलता है, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल जाती है ना। जैसे कोई बहुत मुश्किल टाइम से निकलता है, बहुत बड़ी सफरिंग होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर वो ठीक हो जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? तुम्हारे को एक नया जन्म मिला। क्योंकि फिर उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट द रेस्ट ऑफ द लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो जब मेरा ये वृत्ति, जो बाबा ने बोला कि जब मेरी ये वृत्ति बदलती है तो हम पुराने जीवन से मरे हुए हैं। पुराने जीवन में सोचते थे इसने ऐसे बोला, इसको मैं 1 सुना दूं, 4 सुना दूं, वो सारा मेरा एटीट्यूड जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। इसलिए वो महान बनने वाले मरजीवा, उन सारी बातों को मेरे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, फिर हैं हम मरजीवा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दीदी, पास्ट इज फुल स्ट्रॉन्ग। पास्ट इज फुल स्ट्रॉन्ग। स्लोगन, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। हमारा धर्म क्या है? शांत स्वरूप। शांत स्वरूप में सारे जो गुण शक्तियां हैं वो मेरा स्वधर्म है, बाबा की श्रीमत मेरा स्वधर्म है। कर्म करने वाले ही धर्म आत्मा है। पर पहले आके बाबा ने क्या बताया? तुम शांति बाहर मत ढूंढो, तुम हो ही शांत स्वरूप। वो गीत है ना, मेरा स्वधर्म शांति, मेरा कर्म शांति, सब कुछ शांति। तो जब हम कर्म में आते हैं तो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं अपनी शांत की स्थिति को मेंटेन करती हूँ तो हम धर्म आत्मा है, तो मैं उस धर्म को फॉलो कर रही हूँ जो बाबा ने मुझे सिखाया। ठीक है, अपनी तरफ से तो पॉइंट्स ले ही लिए हैं, आप बताओ कुछ लेना चाहते हैं? माया को बाबा ने कहा ना, इज मोर पावरफुल देन ज्ञान। अजगर, बस उसका एग्जाम्पल दिया है। माया को क्या बोला? इज मोर पावरफुल देन, इट्स मोर पावरफुल देन। परमात्मा के ज्ञान से माया ज्यादा पावरफुल है। वो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, माया कहती है मेरे बच्चे। दोनों की चट्टा बेटी चलती है, जो बाबा बोलते हैं। पर अंत में जीत किसकी होती है? बाबा की, परमात्मा की। परम पिता के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको स्वर्ग ले जाता हूं,
माया कहती है नहीं ये हमारे बच्चे हैं, हम नरक। नरक में ले जाते हैं। जिसको ये याद रहे वो माया के उसमें नहीं आता। The final thing depends on the बच्चे। बाबा ने बोला न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। शाम से सुंदर। न्यू सो ओल्ड ऑल्सो न्यू मीन्स रिजुविनेशन। जी। और अब समय है रिजुविनेट होने का। जी हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे थे। माया कहती है मेरे बच्चे हैं, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं, तो बट इट डिपेंड्स ऑन द बच्चा व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ। बिल्कुल, उसमें जाना चाहता है वो और अपना उन्नति करनी है या पतन करना है, तो उसका ये मन वही बताएगा। याद क्या रखना है, अंत में जीत किसकी हुई? बाबा की, बाबा की नहीं, पांडवों की। बाबा की तो है ही, बाबा के बंधुओं की, पांडवों की और शिव शक्तियों की जीत होती है। जी। आज बाबा ने ये भी कहा ना, विष्णुवंशी त्रिकालदर्शी की नॉलेज वहां नहीं है, पुराने मैन त्रिकालदर्शी है, मतलब ब्रह्मा बाबा को बोला है। हाँ, पुराना मैन त्रिकालदर्शी है और न्यू मैन जो है वो कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। तो न्यू मैन है ब्रह्मा एंड न्यू आत्मा दूसरी कौन है? मम्मा, जो बनती है राधा, फिर बनती है लक्ष्मी। ठीक है, चलिए आजकल क्या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या रखेंगे? बताओ, मनन चिंतन का बताओ, ये सही है? हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी ले सकते हो, पवित्रता के ऊपर ले सकते हो। वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, इसको लो, क्योंकि ये पूरी मुरली का सार आ जाएगा इसमें। मुरली से सारे पॉइंट्स ले लो, पूरी मुरली रिवाइज हो जाएगी अपने। हाँ जी, बोलो रेनू। वृत्ति बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, पवित्र होनी, शुद्ध और पवित्र दोनों वर्ड यूज हुए हैं। उसमें पूरी मुरली रिवाइज हो जाएगी। हाँ, मुरली पर सिर्फ देखो, मुरली में तो सारे पॉइंट है, आप अपने भी डालोगे। मनन चिंतन का मतलब ये होता है रटना नहीं है जो मुरली में लिखा है, बस उसको डीपली समझना। आपने कोई पॉइंट लिया, जैसे आपने बोला वृत्ति शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। अब सोचो शुद्ध का मतलब क्या है और पवित्र का मतलब क्या है, और उसके ऊपर चिंतन करके लिखो, तब मजा आएगा। आपको भी मजा तभी आएगा। ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल में हम ओम शांति दीदी। दीदी शुद्ध जो हुआ वो तो मटेरियल के लिए यूज करते हैं ना, जैसे दूध शुद्ध है, और पवित्र मतलब लिविंग कि वो इंसान पवित्र है। हम सारा कुछ जो फिजिकल है उसको नॉन फिजिकल बना देते हैं ना, फिजिकल को नॉन फिजिकल। पवित्रता में डिविनिटी साथ में हो जाएगी एंड शुद्ध इज गुड। पवित्रता में पवित्रता हमारे लिए, पवित्रता का अच्छा बताओ मीनिंग क्या है? जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जिसके दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संकल्प, धन का यूज, समय, एवरीथिंग में पवित्रता है। अब तो कर ले। हाँ, अब इन एक एक पॉइंट्स को आप सोचो, इसका मीनिंग क्या है? शुद्ध भी वही होता है ना जिसमें जरा सा भी, इतना सा भी गंदगी ना हो, मिलावट ना हो, वो शुद्ध है, जेन्युइन है। कल्याणकारी तरह से दोनों का अर्थ सिमिलर हो गया, तो मतलब जिसके पास सच्चाई सफाई है पूरी, उसमें शुद्धता है। जैसे एक दूध आप उबाल रहे हैं, उसमें एक काला सा ड्रॉप गिर गया तो आपको क्या लगता है? निकालना चाहिए इसको, ये ठीक नहीं है। पानी में कुछ आ जाए, एक इतना सा डॉट जितना मच्छर आ जाए, हम पिएंगे वो पानी? शुद्ध नहीं है दीदी। लेकिन अगर पानी
अमृत होता है तब हम उसको पवित्र कह देते हैं। अगर अमृत जो लेते हैं तब वो शुद्ध भी है और पवित्र भी हो जाता है। मंजू बहन, अमृत कहाँ मिलता है? हमें भी बताओ। नहीं, जब बाबा को ऑफर फिजिकल नहीं करते हैं होता तो ना। अमृत हो जाए, बाबा देखो, को ऑफर करते हैं। हाँ, जो बाबा को ऑफर करते हैं, एक्चुअली बाबा तो जो भी बात करते हैं वो सटल है सारा कुछ। ज्ञान को अमृत बोलते हैं बाबा, ना। जब ज्ञान आ जाता है तो आत्मा अमृत के समान अविनाशी बन जाती है। उसको जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं अविनाशी हूँ, इटर्नल हूँ, वो अमृत हो गया ना। जब उस ज्ञान को मैंने धारण किया तो मुझे रियलाइज हुआ आई एम इटर्नल। अमृत का काम क्या होता है? आपको इटर्नल बनाना। कहते हैं जो अमृत पीता है वो कभी मतलब मरता नहीं। तो शरीर तो निकल जाता है पर आत्मा अपने अमृतत्व की रियलाइजेशन में रहती है। ओके, ये जो गुण और सिंबॉलिक जी। ये जो गुण और शक्तियां हैं, अगर हम उसको भी ट्रस्टी बनकर यूज करते हैं, उसको समर्पण बाबा को, तब भी वो पवित्रता मानी जाएगी। एम आई राइट? करेक्ट, उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो जहां बुद्धि चल जाए उसको चलाओ और लिखो, है ना। हम अगर श्रीमत को फॉलो करते हैं तो भी पवित्र है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को हटा दें। और सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं ये जगमगाता सितारा शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली हूं, बाहर के सीन को देख रही हूं। इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बाहर के सभी आवाजों को सुन रही हूं। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से पर सुनने का काम मैं आत्मा करती हूं। नासिका द्वारा सांस के आने जाने की गति चल रही है। अपने स्थान की एक एम्बिएंट स्मेल, फ्रेग्रेंस को अनुभव कर रहे हैं। इस नासिका के द्वारा पैरों के नीचे धरती को अनुभव कर रहे हैं। इस शरीर द्वारा आसपास के तापमान को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस शरीर द्वारा पर मैं हूं आत्मा इन सभी अनुभवों को इस शरीर द्वारा अनुभव करती हूं। ये शरीर मेरा है, मैं इसकी राजा।
जब चाहूं अपनी दृष्टि को कहाँ भी फोकस करूं, जब चाहूं आवाज कौन सी सुननी है उस पर फोकस करूं। इन पैरों को कहाँ भी लेकर जाऊं, इन हाथों द्वारा कौन सा कर्म करना है, सभी बातों को डिसाइड करने वाली मैं ज्योति बनी। माथे के बीच पवित्रता की, शुद्धता की शक्ति से जगमगा ले। परम धाम में पवित्रता के सागर मेरे बाबा, उनके बिल्कुल समीप जाती हूँ। उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाए। फील करें अंदर की सारी अशुद्धता, कमी, कमजोरी समाप्त हो। मुझ आत्मा में बल भर रहा है, संपूर्ण पवित्रता। मुझ आत्मा की चमक पाप समान बनती जा रही है। बाबा के संग का रंग लग रहा है। अभी वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपनी सीट पर सेट हो जाएं और इन सुंदर पवित्र किरणों को चारों ओर फैलाएं। अपने स्थान पर अपने स्थान को पावन बनाएं, पवित्र बनाएं। और दूर दूर तक फैलाएं। धीरे धीरे ये किरणें जैसे पूरे धरती के कोले पर पहुंच गई।
एक एक आत्मा तक, एक एक कण में, प्रकृति के पांचों तत्वों तक ये किरणें पहुंचकर सबको हील कर रही है। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति बच्चों। साविता, यही ट्रैफिक कंट्रोल में यही रहेगा। मैं समान, मैं संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, और उसको यूज करना। ओम शांति। Recording